होता तो उत्पन्न ही है, पर अपने आप नहीं होता। उसी तरह अपने भीतर जो ज्ञान है वो अपने आप उत्पन्न नहीं होता, बिना निमित्त के उपादान जागृत नहीं होता। इसीलिए बोधि दुर्लभ भावना को साकार रूप देने के लिए, उस बोधि दुर्लभ को आत्मा में भीतर में प्रकट करने के लिए क्या हमने एक निमित्त जोड़ा है, ये मंगल सानिध्य जोड़ा है कि हे प्रभु, जो कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कभी नहीं भाया, कहीं नहीं पाया, वह बोधि लाभ मिल जाए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, हे चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। मुझे बोधि की प्राप्ति हो। प्रिय बंधुओं, संघस्य बोहिला हो दिंतु समायचम बदंता। हे भगवान, संघ के लिए बोधि का लाभ दो, और बोधि के लाभ के बाद समाधि का लाभ मिलता है। लाभ मिलता है तो प्रसन्नता आ ही जाती है। हमारे संचालक महोदय ने कहा प्रसन्नता दीजिए, फिर कहा लाभ दीजिए, चातुर्मास का सार दीजिए। जब शुभ होता है तो लाभ होता है, तो पहले तो शुभ हो गया, साधु आ गए, ये शुभ हो गया, और शुभ का आना ही तो लाभ का होना है। अब लाभ हुआ तो प्रसन्नता बढ़ते ही बढ़ता जाना है। जितना जितना लाभ होता जाता है उतनी उतनी प्रसन्नता आती जाती है। प्रसाद एव प्रसादा, प्रसन्नता ही महल है। प्रसन्नता और लाभ हुआ है तो आगे उल्टा हो जाएगा। शुभ के बाद लाभ होता है और लाभ के बाद कुछ उल्टा पुल्टा होता है। क्या होता है? भला। लाभ का उल्टा, लाभ पहुंचाओगे तो भला होना ही है। और उपजदि शरणानम, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। जीर्णवायण, जिन उपाय के द्वारा, वो उपाय जिनवाणी हो सकती है, क्योंकि पंचम काल में श्रुत केवली तो है नहीं, ठीक है ना। संप्रत्यस्ति न केवली किलकलऊ काले जगत द्योतिका। इस काल में भरत क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले केवली भगवान नहीं है, किंतु केवली भगवान की वाणी जिनवाणी में है, और जिनवाणी को आत्मसात करने वाले निर्ग्रंथ गुरु हैं। और निर्ग्रंथ गुरु की उपासना से जिनवाणी की उपासना होती है, और जिनवाणी की उपासना से जिनेन्द्र देव की उपासना होती है। इसलिए जो गुरु को पूछता है वह जिनवाणी को पूछता है, जिनवाणी को पूछता है वह जिनेन्द्र देव को पूछता है। जो गुरु को चाहता है वह जिनवाणी को चाहता है, जो जिनवाणी को चाहता वो जिनेन्द्र देव को भी चाहता है। प्रिय बंधुओं, उपाय के द्वारा, साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है, उपाय के द्वारा उपेय की सिद्धि होती है। तो सम्यक ज्ञान उपेय है, प्राप्त करने के योग्य है। तत्सुवायस्य, उसके उपाय का चिंता। सम्यक ज्ञान कैसे मिले, कहां मिले, कैसे मिले? सम्यक ज्ञान पाने के लिए एक मेंढक उछल करके समोसरण की ओर जा रहा है, सुना। सम्यक ज्ञान पाने के लिए कुंद विदय क्षेत्र जा रहे हैं।
सम्यक ज्ञान पाने के लिए प्रिय बंधुओं, स्वर्ग के देवों के पास क्या कमी है? बोलो मित्र हिमांशु। हिमांशु, डॉक्टर खड़े तो हो जा। देखो हिमांशु डॉक्टर, सौधर्म इंद्र के खजाने में ऐसा क्या नहीं है जो से भगवान के समोषण में आना पड़ता है? सोचिए कि सौधर्म इंद्र 3 लोक के वैभव का स्वामी होता है हिमांशु भाई, लेकिन सौधर्म इंद्र के खजाने में ये बोधि सम्यक ज्ञान जो है, जो तीर्थंकर से प्राप्त होता है, वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वर्ग छोड़ करके आ रहा है। स्पष्ट हो गया? इसलिए आप भी आ गए ना। तो आप सामान्य काम नहीं कर रहे हो, आप वह काम कर रहे हो जो काम सौधर्म ने आज से 2500 साल पहले भगवान महावीर के समोषण में आके किया था। सौधर्मेंद्र ने स्वर्ग छोड़ करके राजगृही आया था और आप घर छोड़ करके योगी नगर आ गए। क्या आज योगी नगर में कई कॉलोनी, कई नगर के लोग बैठे हैं जो कभी नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। क्यों कमल कुमार जी, है ना? तो सुनिए, भैया बोल रहे थे गंगा। भैया सौधर्मेंद्र 4 निकाय के देव तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनने के लिए स्वर्ग से आते हैं। मित्र, सौधर्मेंद्र का सामर्थ्य नहीं है कि तीर्थंकर भगवान को स्वर्ग ले जा सके, राइट? इसलिए सौधर्मेंद्र समोषण की रचना मध्यलोक में करता है। एक बात। दूसरी बात, सौधर्मेंद्र तो चारों निकायों को लेके आ सकता है, लेकिन मनुष्य लोक के मनुष्यों को, त्रियंचों को स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। इसलिए 12 सभाओं की रचना मध्यलोक में करता है। देखिए, सारा वैभव खर्च करता है। ये नहीं कि हम अपने घर में खर्च करेंगे। सोचना, यहां के मनुष्यों को लाभ पहुंचाने के लिए, यहां के त्रियंचों को लाभ पहुंचाने के लिए मैं मनुष्य लोक में समोषण लगाऊंगा, जहां स्वर्ग के देवों को, भवनवासियों को, बेंतरों को, ज्योतिषियों को, इनकी देवी परिवार को, सबको आना है। सोचिए, 8 कोठे देवों के लिए, क्योंकि देव असंख्यात मात्रा में आते हैं, मनुष्य संख्यात आते हैं। समोषण की 12 सभाएं क्यों लगाई? बोधि दुर्लभ भावना की सिद्धि के लिए।